लालच, अंधविश्वास और एक शैतानी दिमाग। जब इंसान की अक्ल पर धन का पर्दा गिरता है तो नतीजा सिर्फ मौत होती है। बाहरी दिल्ली का पीरागढ़ी इलाका, एक कार खड़ी थी। अंदर 3 लोग थे, रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी। बाहर से देखने पर सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कार के अंदर जिंदगी दम तोड़ चुकी थी। 3 लाशें और उनके पास बिखरा हुआ पूजा का सामान। लेकिन यहाँ कोई साधारण मर्डर नहीं था। यह कहानी है 72 साल के एक ऐसे हैवान की जिसने धन वर्षा के नाम पर मौत का ऐसा जाल बुना जिसे सुनकर दिल्ली पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वो तांत्रिक और क्या है जहरीले लड्डू और जिन्न की वो खौफनाक थ्योरी? आज हम खोलेंगे पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस की काली फाइल। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो सुराग की डोर पहुंची 72 साल के कमरुद्दीन तक। लेकिन जब पुलिस के हाथ उसकी डायरी और कुछ पन्ने लगे तो एक घिनौना सच सामने आया। कमरुद्दीन सिर्फ एक कातिल नहीं बल्कि एक शातिर शिकारी था। उसके पास मिले पन्नों में अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें थीं। तस्वीरों के साथ लिखे थे उनके फीचर्स, उनकी आंखों का रंग और चेहरे की बनावट। उसका दावा था सिर्फ खास चेहरे मोहरे वाली लड़कियों पर धन की वर्षा हो सकती है। और यहीं से शुरू होता था उसका असली खेल। वो लोगों को बताता था कि एक जिन्न आएगा, वो जिन्न उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, और जैसे ही ये होगा आसमान से पैसों की बारिश होगी। सोचिए अंधविश्वास का स्तर क्या था। इलाज और धन वर्षा के नाम पर एक मुलाकात के 7-7 हजार रुपए वसूले जाते थे। जो पैसे नहीं देता उसके घर के बाहर तांत्रिक टोटके करके उसे डराया जाता था। कमरुद्दीन डर और लालच दोनों का सौदागर था। अब आते हैं उस काली रात पर। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा। लोनी इलाका, कमरुद्दीन का घर। फुटेज में रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी कार से उतरते दिखे। यही वो पल था जब उनकी किस्मत का फैसला हो चुका था। कमरुद्दीन ने अपना जाल बिछाया। उसने उन्हें प्रसाद दिया, बेसन के लड्डू। लेकिन वो लड्डू साधारण नहीं थे। जांच में पता चला कि उन लड्डुओं में एक घातक मिश्रण या सल्फास, नींद की गोलियां और कोल्ड ड्रिंक का एक जानलेवा कॉकटेल था। उसने कहा, इसे खाओ, धन दोगुना हो जाएगा। लेकिन धन तो नहीं आया, आई तो सिर्फ मौत। जहर इतना तेज था कि वे कार के बाहर निकलने का मौका भी नहीं पा सके। और उनका काम तमाम करके पुलिस की कॉल आने से ठीक आधा घंटा पहले कातिल कमरुद्दीन वहां से फरार हो गया। पुलिस जब कमरुद्दीन के घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। अंदर से आवाज आई, बच्चे बीमार हैं, दरवाजा नहीं खोल सकता। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि दाल में कुछ काला है। तभी 72 साल का ये बुढ़ा 15 फीट ऊंची दीवार फांद कर भागने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया। और जब पुलिस ने इसकी क्राइम कुंडली खंगाली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ये इसका पहला शिकार नहीं था। तारीख 9 मई 2025 का उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। बंद पड़ी फारूकी ग्लास फैक्ट्री। वहाँ भी 2 लाशें मिली थी, रामनाथ और पूरन की। वहाँ भी पास में पूजा की सामग्री और लड्डू पड़े थे। पैटर्न बिल्कुल सेम था। साल 2010 से ये आदमी तंत्र मंत्र सीखकर लोगों को ठग रहा था। कभी हाथ की सफाई से पेट से पथरी निकालने का नाटक करता तो कभी खून बहाने का ढोंग। हाथ में सिंदूर लगाकर खून दिखाना और जहर देकर जान लेना कमरुद्दीन का सीरियल किलर बन चुका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने कबूल किया है कि उसका मकसद सिर्फ लूट था। वो तंत्र मंत्र तो बस एक बहाना था। लेकिन सवाल यह है कि 21वीं सदी में भी लोग धन वर्षा और जिन्न के चक्कर में अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? कमरुद्दीन जैसे दरिंदे समाज के डर और लालच का फायदा उठाते हैं। याद रखिए, शॉर्टकट से पैसा नहीं आता है तो सिर्फ बर्बादी। इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या अंधविश्वास के खिलाफ और सख्त कानून होने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।